गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अल्फा पॉजिटिव जनरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में हाफ एक्सपेरिमेंट अपना पूरा कर लिया था टाइट्रेशन का। ठीक है, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो है वो है हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है या लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग एम लिखोगे, जिस जो एम होगा वही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एम यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ KMnO4 बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट M/20 ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। ये M/20 जो है वो बदल भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, ये 250 में भी ले सकते हैं, 100 ml सॉल्यूशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होती है, और मटेरियल रिक्वायर्ड में ही आपका एपरेटस आ जाते हैं और साथ के साथ केमिकल आ जाते हैं। तो एपरेटस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और केमिकल के बारे में भी, हमें कौन कौन से केमिकल यूज करने होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि केम इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि जो KMnO4 होता है ना, वो खुद ही सेल्फ इंडिकेटर होता है, इसलिए हम उसमें कोई अदर इंडिकेटर को यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये एक वाइवा का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद थ्योरी होती है, तो थ्योरी में ज्यादातर कहा जाता है कि आप लोग रिएक्शन ही लिख दीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी करना होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, आफ्टर दैट रिएक्शन लिख देना। अब इस रिएक्शन से हमें पता चला है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो जो परमैग्नेट है उसके 2 यूज हो रहे हैं और ऑक्जेलिक एसिड के जो है 5। ये 2/5 का रेशियो होता है जो यूज करा जाता है एक्सपेरिमेंट में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा जाता है। अब प्रोसीजर तो यही होता है, पर प्रोसीजर एग्जाम में लिखा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग फाइल लिखोगे ना, तो फाइल में आप लोगों को प्रोसीजर लिखना होगा। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमें 2 तरीके की देखनी है। सबसे पहले होगी प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं किस तरीके से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं ऑक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद आता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन है किस तरीके से करेंगे, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करें। ठीक है, टाइट्रेशन कैसे करते हैं? ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है KMnO4 रिलीज होता है और वो हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें मिक्सअप होता है, और जब मिक्सअप होता है तो लाइट पिंक कलर जब शो होगा तो वही हमारा एक्चुअल रीडिंग होती है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, 10 ml हमने ले लिए। ठीक है, ml लिख दिया तो खाली 10 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट इनिशियल रीडिंग जो ब्यूरेट की थी ना, वो 0 थी। लेट अस सपोज कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है ना वो पूरा हो गया, पिंक कलर शो हो गया, और जो रीडिंग है ना वो 4 आई है। ठीक है, 4.1 आई है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, 4.1 आई है, तो डिफरेंस क्या हो गया? 4.1 और 0 में से 4.1 ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा KMnO4 है ना वो 4.1 मिलीलीटर, ठीक है, ml। तो 4.1 ml यूज हो गया एक एक्सपेरिमेंट में। अगेन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अब क्या करेंगे? वॉल्यूम तो ऑक्सिलिक एसिड का उतना ही पिपेट करेंगे जितना पहले करा था, 10 ml। अब इनिशियल रीडिंग जो होगी वो हमारी फाइनल वाली होगी, हम दोबारा KMnO4 को नहीं भरेंगे ब्यूरेट में। जो हमारा आया है ना एक्चुअल, उसी से कंटिन्यू करेंगे अगला एक्सपेरिमेंट। तो अब फाइनल इनिशियल रीडिंग होगी 4.1। अब फाइनल क्या होगी? हो सकता है कि हमारा ना 4 ml पर आ गया। ठीक है, तो 4 ml हो गया, तो किस हिसाब से होगा ये? 8.1। जब इसे करेंगे माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये टोटल 3 करे जाते हैं बेटा। ठीक है, 3 के बाद रीडिंग जो भी 2 रीडिंग सेम होती है वो कंकॉर्डेंट रीडिंग होती है। तो कैसे करेंगे? अगेन हम 10 ml लेंगे और सपोज कर दीजिए जो आ रहा है वो 8.1 आ रहा है। 8.1 आ रहा है तो इसमें क्या फाइनल, ये तो इनिशियल हो गया 8.1, फाइनल जो होगा वो क्या होगा? फाइनल हो गया आप लोगों का 12.1। ठीक है, अब 12.1 और 8.1 का जब डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? जो हमने चेक करा है तो देखा कि तीनों एक्सपेरिमेंट में से 2 ऐसी रीडिंग है जो सेम आई है, और अगर सेम आई है तो इसको कहेंगे कंकॉर्डेंट रीडिंग। ठीक है, कंकॉर्डेंट रीडिंग, और वो क्या हो गई? हमारी 4 ml। अब ये जो 4 ml है ना वो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है। ठीक है, तो जो अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, एंड देन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे 10 ml। ठीक है, तो 10 ml हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, उसे ऐड करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसे वार्म करेंगे। अब हम इसे वार्म करेंगे। अभी बेटा जितना हमें चाहिए था उतना अनवेरेबल टच हो गया है। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे और ड्रॉप वाइज ड्रॉप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप इसमें डलेगी तो इसका कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा। देखिए बेटा ये डिसअपियर हो गया है ना कलर। अब इसे हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल देंगे दोबारा, अगेन जो कलर होगा वो डिसअपियर होगा। तो हमें बस यही देखना है
हमें ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंट तब तक करते रहना है तब तक कि जो ड्रॉप है वो परमानेंट पिंक कलर शो ना हो जाए, ठीक है। तो ये कलर आ रहा है और ये हम इसमें ये डिसअपियर भी हो रहा है। इसे थोड़ा सा धीरे कर देते हैं क्योंकि जो स्पीड है ना इसकी तेज हो रही है। देखिए बेटा ये इससे थोड़ा सा लाइट कलर होगा, जो आएगा ना वो इससे थोड़ा सा लाइट कलर होगा। तो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट हो गया और जितनी रीडिंग खत्म हुई है ना वो जो है जितना अमाउंट KMnO4 खत्म हुआ है वो हमारी V2 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर में KMnO4 डाला। आफ्टर दैट हमने कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड को शक करा था 10 ml। आफ्टर दैट 10 ml हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, फिर हमने वार्म करा था। वार्म करने के बाद जब ये अनब्रेकेबल हो गया था और जैसे ऐड करा तो लाइट पिंक कलर आ गया। जैसे ही लाइट पिंक कलर आया यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है और जो वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम को हमें यूज करना है एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारी कंकॉर्डेंट रीडिंग आई है ना, एक्चुअली में वो वॉल्यूम था KMnO4 का, ठीक है। उस वॉल्यूम को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला यूज होता है टाइट्रेशन में। तो देखते हैं किस तरीके से M1V1 M1V1 जो है बेटा वो मोलैरिटी और वॉल्यूम हो गया KMnO4 का। M2V2 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी और वॉल्यूम है, ठीक है। अब करेंगे किस तरीके से, जो जो गिवन है उसकी वैल्यू रख देंगे। 5 की वैल्यू 5 ऐसी रहेगी। M1 हमें बोली गई है निकालने को, तो ये तो हमें पता नहीं है, ऐसे ही रख दो। V1 वॉल्यूम हमें पता है, जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है ना एक्चुअली में वही वॉल्यूम है। तो कितना आया था 4 ml आया था, तो मल्टीप्लाई में कर दो 4 इक्वल टू 2। ऐसे ही मोलैरिटी M/20 हमने ली है, ठीक है। तो M/20 यानी कि 1/20 कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व कर सकते हो तो 0.05 आएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कितना लिया था 10 ml ही हम पिपेट करते थे ना, तो 10 ml रख दोगे, ठीक है। अब सारी वैल्यूज जो हैं ये जो हमारा वेरिएबल है उसे यहीं रखेंगे, बाकी सारे इधर ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे 2 इंटू 1/20 इंटू 10, ये तो सेम हो गया। 4 और 5 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 इस तरीके से, या यहाँ पे 5 कर दीजिए 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 1/5 4 जा 20 1/20 आ जाएगा। 1/20 इट मीन जो मोलैरिटी आई है वो भी 1/20 ही आई है, और 1/20 को जो सॉल्व करेंगे तो 0.05 मोलैरिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मोलैरिटी आ गई है जो कि पूछी गई थी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होता है बेटा, स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है कि स्ट्रेंथ जो हम निकाल रहे हैं वो KMnO4 की निकाल रहे हैं, तो जो हम मोलर मास यूज करेंगे ना वो भी KMnO4 का ही यूज करेंगे। किस तरीके से, स्ट्रेंथ हो गया गिवन मोलैरिटी इनटू में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, मोलैरिटी कितनी आई है 0.05। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 158। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं इसे 20 ml अगर लेते हैं तब आंसर क्या आएगा। तो अगर 20 ml लेंगे ना तो आंसर डबल हो जाता है, ठीक है। लाइक 4 अगर वॉल्यूम लिया है हमने, तो अगर हम ऑक्जेलिक एसिड को 20 ml लेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखते हैं, जैसे हमारी मोलैरिटी तो ये तो हो गया 5 ही, मोलैरिटी हमें पता नहीं है, और वॉल्यूम जो आया है कंकॉर्डेंट रीडिंग वो 8 आई है, 8 आई है। उसके बाद 2, अब जो लिया है हमने 1/20 तो मोलैरिटी है, लेकिन हमने जो ऑक्जेलिक एसिड लिया है ना वो 20 ml लिया है, यानी कि 2 बार लिया है, तो ठीक है 20 ml ले लिया। अगर हमारा आंसर सही होगा ना, ये वॉल्यूम जो है मैंने 8 लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि मुझे पता है जब हम 20 ml लेंगे तो वॉल्यूम 8 ही आएगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, अगर मोलैरिटी पहले जैसे ही आ रही है यानी कि आंसर हमारा सही है। चेक करते हैं, मोलैरिटी 1 को यहीं लग दीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो सीधे सीधे इस तरीके से कट रहा है, तो M1 कितना हो गया 1/20, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है करने का। एक और की कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट में आप लोग लिखते हैं कि आप लोगों की मोलैरिटी कितनी है, ठीक है, मोलैरिटी और साथ के साथ स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये दोनों चीजें आप लोग लिखोगे। ये हो गया आपका रिजल्ट। और इसके बाद आता है प्री क्वेश्चन। तो प्री क्वेश्चन होता है कि आप लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती है, ठीक है। कोई 2 या 3 लिख सकते हो प्री क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है, ट्रिक वो कहो या आप लोगों को एग्जाम में हेल्प कर सकती है। किस तरीके से, इन केस अगर आप लोगों को पता चल गया है कि मोलैरिटी कितनी है KMnO4 की, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें देखना है कि तुम्हारा वॉल्यूम कितना आया होगा KMnO4 का, ठीक है, यानी कि कंकॉर्डेंट रीडिंग कितनी आएगी। तो अगर आप लोगों को कहीं से पता चल जाए कि जो मोलैरिटी है ना KMnO4 की वो कितनी है, लाइक M/20 है, ठीक है, मैंने बता दिया M/20 का मैंने KMnO4 का सॉल्यूशन बनाया, तो इस मोलैरिटी को फॉर्मूले में लगा दो
तो वॉल्यूम निकल जाएगा। किस तरीके से, m/20 का है 5 ऐसे ही रख दो, m/20 की जगह 1/20 लिखते हैं, ठीक है। 1/20 इंटू वॉल्यूम हमें पता नहीं है, यानी कि हमें कंकॉर्डेंट रीडिंग पता नहीं है, अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, बिना एक्सपेरिमेंट करे ही मुझे पता चल गया है कि मोलैरिटी जो है इतनी है, ठीक है। इन केस पता चल गया या फिर हमें हिंट के लिए बता दिया गया है कि इतनी मोलैरिटी के लिए तुम्हारी कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या आएगी बताओ, तो उसे निकालने का तरीका है फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। 1/20 इंटू में V1 इक्वल टू 2, M2 कितना मोलैरिटी वो तो हमने ही करी थी ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बनाया था m/20 की जगह पे वही 1/20 लिखोगे और इनटू में वॉल्यूम भी हमने ही लिया था, हम 10 ml ले रहे हैं तो मैंने 10 ml ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसे अभी पूरा ऐसे ही लिख देते हैं और उसके बाद 5/20 जो होगा वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 जो है वो नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है। 20 से 20 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 में, तो वॉल्यूम कितना आ गया 4। और अभी हमने देखा कि जब हमने रिवर्स करा है तब 4 आया और जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट करा था तब भी वॉल्यूम को 4 ही लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, जरूरी नहीं मोलैरिटी जो हो 1/20 हो सकता है आपका एग्जाम है और मोलैरिटी जो KMnO4 की बनाई गई है वो m/50 में बनाई है, तो अगर आप लोगों की m/50 मोलैरिटी की बनाई गई है तो उसके लिए कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या आएगी, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। 5 की जगह पे 5 ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 5, मोलैरिटी पता चल गई m/50 की है यानी कि 1/50 कर दीजिए, इंटू वॉल्यूम हमें पता नहीं है, कंकॉर्डेंट रीडिंग हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे 2 इंटू मोलैरिटी जो तुमने बनाई है वो 20 का ही बनाया यानी कि 1/20 इंटू में वॉल्यूम कितना यूज करा है 10। ये आप लोगों ने 20 का बनाया m/20, अगर आप लोगों ने m/40 का बनाया है तो m/1/40 यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करो, V1 को यहीं छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, इंटू में 10, नीचे वाला जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में और ऊपर वाला जो है वो नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 हो गया, 2 से 2 हो गया, 5 से ये हो गया 1 0, यानी कि वॉल्यूम जो है वो 10 होगा। इट मीन जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे ना उस टाइम पे 10 ml के आसपास KMnO4 खत्म होगा, तब जाके आपका लाइट पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी आप लोगों के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।